हेलो बच्चों, जैकपॉट की परीक्षाएं अब एकदम ही नज़दीक आ गई हैं। केमिस्ट्री का पेपर 13 तारीख को होने वाला है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए, इसलिए इसकी तैयारी भी आप उम्मीद है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस विषय में हम लोग पिछले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उसी वीडियो का दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न में आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि वो एक नेम रिएक्शन से संबंधित प्रश्न होता है। यह पूरे 5 अंकों का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर ये प्रश्न आपने पूरा लिखा, अच्छे से इक्वेशन को भी लिखा, तो आपको पूरे 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अभिक्रियाएं हैं या कौन कौन से नेम रिएक्शंस हैं जो कि जैक के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला अभिक्रिया है रोज़नमंड रिडक्शन। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें कि इस तरह से आपका RCOCl हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। किसके प्रेजेंस में? पैलेडियम BaSO4 के प्रेजेंस में, और आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी इसी का कोई एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। दूसरी अभिक्रिया है हेल-वोलार्ड-ज़ेरेंस्की रिएक्शन। यह एक ब्रोमिनेशन या हैलोजनेशन अभिक्रिया है जो अल्फा कार्बन पे होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे और इससे संबंधित एग्जाम्पल्स भी ज़रूर याद रख लेंगे। ये भी आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछा जाता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अन्यथा इसे अंतिम प्रश्न यानी 48 क्वेश्चन नंबर जो है, जिसमें कि आपको नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं, उसमें से एक पार्ट ये रहता है। तीसरा है गैटरमैन-कॉच रिएक्शन, जिसमें हम बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बेंजाल्डिहाइड बनाता है। गैटरमैन-कॉच रिएक्शन और इसी से संबंधित एक और रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। गैटरमैन-कॉच रिएक्शन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एरोमेटिक रिंग में एल्डिहाइड जुड़ता है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है। इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, याद कर लेंगे। चौथा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन में जिसमें 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, वो एक साथ कंडेंस करते हैं और अंतिम प्रोडक्ट के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। ये रिएक्शन भी आपको नेम रिएक्शन में पूछा जा सकता है, या इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कैनिज़रो रिएक्शन, जो ठीक एल्डोल का दूसरा पार्ट है। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन रहता है, इसलिए ये अभिक्रिया होती है। कैनिज़रो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट देता है। इस अभिक्रिया को भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कार्बेल-एमीन रिएक्शन, जो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से ये बहुत बार ही पूछा गया है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। कार्बेल-एमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने में भी काम आता है। तो ये भी कभी कभी सवाल आता है कि हम प्राइमरी अमीन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, जहाँ पर प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म के साथ बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को भी आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद आता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जिसमें कि आपका प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है थैलिक एसिड के सॉल्ट से। इस रिएक्शन को भी आप नेम रिएक्शन के लिए याद करेंगे। ये रिएक्शन भी कभी कभी 3 नेम रिएक्शंस में से एक में पूछा जाता है, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका नेम रिएक्शन में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं।
इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस हैं, उसको ध्यान से देखिए। जैसे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है वो भी आपका नेम रिएक्शन में बहुत ही बार पूछा गया है। साथ ही साथ ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी पूछा जाता है। तो इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखेंगे, जिसमें अमाइड के रिएक्शन के फलस्वरूप अमीन या प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक कार्बन कम वाले अमीन का फॉर्मेशन होता है, तो चेन को कंप्लीट डिक्रीज करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ये नेक्स्ट रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन, जिसमें कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड किस तरह से प्रिपेयर होगा। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह प्रिपेयर होता है एनिलीन को जब रिएक्ट करवाते हैं NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इस रिएक्शन को भी आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड न केवल नेम रिएक्शन में पूछा जाता है, बल्कि इससे होने वाले जितनी अभिक्रियाएं हैं उनका वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं या फिर आपके कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, ये इसका एक एप्लीकेशन है जिसमें कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन या हैलोबेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं। ये हैलोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए एक नेम रिएक्शन है जो कि लास्ट क्वेश्चन के लिए आपको पूछा जा सकता है। इसको भी इक्वेशन के साथ अच्छी तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा गैटरमैन रिएक्शन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गैटरमैन कॉच रिएक्शन एक है और एक है गैटरमैन रिएक्शन, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। गैटरमैन कॉच रिएक्शन में हमारा बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो रहा था और यहाँ हमारा क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन होगा। सैंडमेयर्स और गैटरमैन रिएक्शन में केवल एक ही डिफरेंस है कि सैंडमेयर्स में हम कॉपर सॉल्ट का यूज़ करते हैं और यहाँ हम मेटेलिक कॉपर पाउडर का यूज़ करते हैं। दोनों रिएक्शन एक ही है, दोनों ही क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में नेम रिएक्शन के रूप में पूछा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, जो आप बहुत पहले से याद करते आ रहे हैं और ये एक बहुत ही इजी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी याद रखिएगा कि आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कभी कभी इससे संबंधित जो MCQ है उसमें भी क्वेश्चंस रहते हैं और नेम रिएक्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बिल्कुल अच्छे से याद कर ले कि 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड जब सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बनाते हैं, ये हायर एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। इसमें संबंधित एग्जाम्पल भी ज़रूर याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि वुड से हम लोग हायर एल्केन बना सकते हैं, हम मीथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन है जो है फेटिक रिएक्शन, जिसे हम अराइल कंपाउंड के लिए बनाते हैं। जैसे कि हम लोग बेंजीन के या फिर बाइफिनाइल बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये बाइफिनाइल कंपाउंड बनाने के लिए सेम रिएक्शन है, केवल यहाँ पर अल्केन की जगह या अल्काइल ग्रुप की जगह आपका क्या हो जाएगा, अराइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फिंकेलस्टीन रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन जो कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि आयोडो एल्केन का प्रिपरेशन होता है। ये आयोडो एल्केन हम NaI के साथ जब हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं तो वो आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को भी आप नेम रिएक्शन के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन जिसमें कि हम फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। इस रिएक्शन को भी फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो ये इस तरह से आप जो देख रहे हैं जहाँ एसाइलेशन हो रहा है, ये एसाइलेशन रिएक्शन है जहाँ COCl जहाँ पर हम
एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, जैसे यहाँ पर बेंजीन को ट्रीट किया गया है तो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, COCH3, या फिर ये एसिटोफेनोन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह के जो रिएक्शन है ये भी आपका नेम रिएक्शन के लिए तो आते ही हैं, साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। जब हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं तो अल्काइल हैलाइड हमारा अल्काइलेशन देता है बेंजीन रिंग के ऊपर, इसे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है हैलोजनेशन। बेंजीन के ऊपर हैलोजन किस तरह से रिएक्ट करता है और उसके क्या सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, ये भी साधारण सा रिएक्शन है, इसको भी आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन के ऊपर, और ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। नाइट्रेशन आपके कंप्लीट द फॉलोइंग की तरह का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको पूछा जा सकता है, तो इस रिएक्शन को की भी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। उसी तरह का एक और रिएक्शन है सल्फोनेशन, जिसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप आपका अटैच होगा बेंजीन के साथ। यहाँ पर हम कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में भी पूछा जाता है, और लास्ट में जो नेम रिएक्शंस हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। इसमें हम लोग बेंजीन या फेनॉल के सॉल्ट को, सोडियम सॉल्ट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये सैलिसाइलिक एसिड देता है। यहाँ जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड दिया हुआ है उसी तरह से इसको हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो ये फिर हमारा सैलिसाइलिक एसिड देगा। इस रिएक्शन का भी इक्वेशन के साथ आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन जिसमें कि फेनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ और ये सैलिसाइल्डिहाइड देता है। वहाँ पर हम सैलिसाइलिक एसिड देख रहे थे, यहाँ ये क्या दे रहा है, सैलिसाइल्डिहाइड दे रहा है। यहाँ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये रिएक्शन भी आपका नेम रिएक्शन में बहुत ही बार पूछा गया है। इन सब रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लेने से मुझे लगता है नेम रिएक्शंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इस सब रिएक्शंस को याद रखें और नेम रिएक्शंस में जो भी 3 रिएक्शन पूछे जाते हैं उसको इक्वेशन के साथ ज़रूर लिखें ताकि आप पूरे अंक प्राप्त कर सकें। अगली वीडियो में हम बायोमॉलिक्यूल से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेंगे जिससे आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।